नए कज़ाफी स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच ट्राई सीरीज के ओपनर में न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में कामयाब। 331 रन का हदफ दे दिया। ग्लैन फिलिप्स की वनडे करियर की पहली सेंचुरी। 106 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल 81 रन बनाकर नुमाया रहे। 1.5 साल बाद वनडे खेलने वाले विलियमसन की भी 50। शाहीन आफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को मैच बचाने के लिए तगड़ी बैटिंग करना होगी। ट्राई सीरीज के मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी। पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर रेंजर्स और तीसरे नंबर पर पाक फौज होगी। कराची में दनदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 3 लोगों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। तीनों अफराद मौके पर जाम बहक। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़ दिए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त आसिफ, अमजद और शौकत के नाम से हुई। आसिफ और अमजद बहावलपुर से आए थे। शौकत के साथ कराची की सैर को निकले थे। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है। उनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। आईजी सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूं। डीआईजी ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। अगर इसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें। 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका। तहरीक इंसाफ ने पेशकश मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के इरादे ठीक थे ना ही नीयत, इसलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए। हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था, उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या ऑपोजिशन खुद दरखास्त करेगी। बानी पीटीआई ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौकफ अपनाया, बुशरा बीबी से मुलाकात कराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालती अहकामात को बिला खौफ हवा में उड़ा दिया गया। जेल हुकाम की तरफ से गैर इंसानी सलूक का सामना है। बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया है। अडयाला जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज 31 मुकदमात की समात। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 मार्च तक तौसी। बानी पीटीआई और वकील से मुलाकात कराने का हुक्म। मुल्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा मेहर दलेर खान और जाहिद हाशमी भी गिरफ्तार। थाना मखदूम रशीद मुंतकिल कर दिया गया। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना। इसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई। अता तारड़ ने कहा, 1 साल में शहबाज शरीफ ने मईशत को परवान चढ़ाया, महंगाई कम हो गई। तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। शहबाज हुकूमत का 1 साल, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला। करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और शरह सूद में कमी लाए। डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आया। स्टॉक बुलंद तरीन सतह तक गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हुकूमती मुआशी इक़दामात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, हकाइक से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। महंगाई भी कम हुई। रुपया मजबूत और अपनी जगह पर खड़ा है। और
जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। देरुल बलाह में हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइल आज 183 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। आज इसराइल का वफ्द दोहा जाएगा। दूसरे मरहले के तहत इसराइल गजा से निकल जाएगा और हमास तमाम यरगमाली रिहा करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोजा दौरा चीन के बाद वतन वापस रवाना। आसिफ अली जरदारी ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। सदर ने चीनी शहर हार्बिन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। MQM में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबाजात की जिम्मेदारियां दे दी। फारूक सत्तार ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और इसे मरकजी कमेटी की मुकम्मल हिमायत हासिल होने की तस्दीक कर दी। कहा सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो इसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के नए 9 एडिशनल जजों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम एडिशनल जजेस से पीर को हल्फ लेंगी। नए जजों की तैनाती के बाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 43 हो गई। के परेडी थाने में जेर हिरासत नौजवानों की मौत। वकास के लवाहिकीन थाने के बाहर एहतजाज किया। वकास से झगड़ा करने और मुकदमा दर्ज कराने वाले एहलकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा कांस्टेबल उसामा की बाइक से टकराने के बाद वकास को गिरफ्तार किया गया। थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिससे वकास की मौत हुई। पुलिस ने तशद्दुद की तरदीद कर दी। कहा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कानूनी कार्रवाई जारी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में वकला ने SSP के तबादले की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार हैदराबाद अयाज तनियो का कहना है SSP हैदराबाद फारूक लंजार को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। SSP के तबादले के बाद धरना खत्म करते हैं। वकील के खिलाफ FIR पर वकला ने बाईपास पर धरना दिया था। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। पुलिस को सोसाइटी की जानिब से ताउन नहीं मिला। हम मज़ाहमत करते तो हैदराबाद से गुजरने और रहने वालों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खैल में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई। दस्तावेजी सबूत के मुताबिक लुकमान खान अफगान सूबे खौस्त का रिहायशी था। लाश की हवालगी के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से राबता। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 9 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है अमन कमेटी के अरकान की जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर भी जख्मी हुए। बन्नू में फतह खेल चौकी पर शरपसंदों का हमला, 2 एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हंगू में दोआबा में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका, चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा, एहलकार महफूज रहे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 143 ऑपरेशन, 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना अल खवारिज के खतरनाक दहशतगर्द को धर लिया गया। धमाका खेज मवाद, पम्फलेट, नकदी बरामद। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां सियालकोट, गुजरात, अटक, सरगोधा, बहावलपुर, झंग, मियांवाली, चिन्योट और अटक में की गई। बुरेवाला में तेज रफ्तार कार ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। बेकाबू कार दरख्त से भी टकराई। खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, यह मेरा इनफरादी काम नहीं, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया, तनकीद की परवाह नहीं की, अल्लाह के सहारे आगे बढ़े।
इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की गुज़श्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की गई। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग, मुल्क भर में कौमी परचम सर निगो। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात कल लिस्बन में अदा की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के लिए दुआया तकरीब में शरीक होंगे। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को यूएसएड प्रोग्राम को बंद करने से रोक दिया। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन की यूनियन की दरखास्त पर 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजने पर भी आर्जी पाबंदी लगा दी। यूनियन ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रंप के इक़दाम इख्तियारात से तजावुज़ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया इक़दाम के खिलाफ मुजाहिरे जारी। वफाकी मुलाजमीन ने जबरी इस्तीफ़ों के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खतरे को संजीदगी से लेना चाहिए। नई दिल्ली में इस बार होगी मोदी सरकार। बीजेपी ने नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी की हुक्मरानी खत्म कर दी। इब्तदाई नताइज के मुताबिक बीजेपी ने 70 नशस्तों में से 47 हासिल कर ली। आम आदमी पार्टी 23 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर 3 बार वजीर आला रहने वाले अरविंद केजरीवाल को शिकस्त। पाकिस्तान की पहली टूरिस्ट की जो डेजर्ट ट्रेन सफारी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से खोखरा पार जाएगी, जहाँ पे रिजॉर्ट है परचीजो वेरी। हमारा जो खूबसूरत रेगिस्तान है, जो सहरा है, थर है, वहाँ पे लोग जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए थर डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज कर दिया। सयाह कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और खोखरा पार तक सयाहों सकाफत के रंग देखेंगे। कैंपिंग, बोनफायर और मौसीकी से भी लुत्फानंदोज होंगे।